तो राम राम भाई सबको। और आप देखें ट्रैवल विजय सिंह 4। तो भाई जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड। सो भाई अभी मैं खड़ा हूँ IJI एयरपोर्ट पे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे पहले दुबई के बाद हम जाएंगे ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। बाकी अभी मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। तो राम राम भाई सबको। भाई बहुत 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 टाइम बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो भी बहुत लोगों की ड्रीम कंट्री है। और हमारा इंडिया काफ़ी फेमस है इस चीज़ के लिए। जो भी इंडिया में बेस्ट से बेस्ट चीज़ होती है उसको इस कंट्री का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर पूरा मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कुछ हिमाचल में भी जगह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। केरला में भी कुछ जगह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड भाई एक ऐसी कंट्री है जो इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट कंट्री है। मैं सारी डिटेल बताने वाला हूँ स्विट्ज़रलैंड की, बट अभी चलते हैं पहले एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 पे। तो भाई मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ ये मैं पैकेज ले रखा था मैंने दिल्ली से, वो मैं आपको बता दूँगा। कमेंट आप पूछोगे तो कि मैंने कहाँ से पैकेज लिया था। मैं दिल्ली से पैकेज लिया था, करोल बाग से। और अभी मैं टर्मिनल 3 से एंट्री कर रहा हूँ। इंटरनेशनल फ़्लाइट जो भी बोर्ड करते हो हम टर्मिनल 3 से बोर्ड करते हैं। वही सारे गेट हैं भाई। तो मैंने 5वां गेट चुना था क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम होनी चाहिए थी, बट यहाँ भी भीड़ काफ़ी थी। 1, 2, 3 पे तो बहुत भीड़ होती है। तो मैं कहूँगा कि आप लास्ट के गेट पे आएँ, 6, 7 पे चले जाएँ, वहाँ भीड़ कम मिलेगी आपको क्योंकि ये बिल्कुल एंड में पड़ते हैं। तो 7 गेट थे, 7 या 8 गेट थे, बट मैंने 5 से एंट्री करी थी। और भाई सबसे पहले क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास जनरेट करना पड़ता है। जो आप पहले टिकट करते हैं उससे आप PNR नंबर जनरेट होता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हैं कि PNR से अपना बोर्डिंग पास कैसे जनरेट करते हैं। बट इस बार मैंने जो फ़्लाइट करी थी वो अमीरात थी। अमीरात में सेल्फ़ चेक इन नहीं था, वहाँ पर कोई काउंटर नहीं था, जिस वजह से मुझे लाइन में ही लगना पड़ा था। और आप देख सकते हैं सारी लाइन अमीरात के इकोनॉमी क्लास की, और बहुत लंबी लाइन थी भाई। यहाँ मेरे को 2 घंटे लग गए थे वेट करते करते। डिपार्चर और ये अमीरात भाई देख लो कितनी लंबी लाइन है अमीरात की। हाई क्लास इकोनॉमी, बहुत भीड़ है भाई अमीरात में। बाकी सब खाली पड़े हैं। इथोपिया, एयर इंडिया सब खाली हैं भाई सारे। बस खाली एक अमीरात ही है हमारी वाली, इसमें भीड़ है। तो भाई यहाँ से हमें 2 बोर्डिंग पास मिल चुके थे। पहला था मेरा दिल्ली टू दुबई का और सेकंड था दुबई से ज़ूरिक का। तो दोनों बोर्डिंग पास मेरे यही मिले थे मेरे को। और जो बाकी मेरा फ़र्स्ट प्रोसीजर होगा वो मेरा फ़र्स्ट बोर्डिंग पास ही होगा, जो कि दिल्ली टू दुबई का है। सारे जगह मेरा वही चलने वाला है, तो मैं उसी को आगे रखूँगा और अपने पासपोर्ट को आगे रखूँगा, हर चीज़ क्लियर करता जाऊँगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सिक्योरिटी चेक इन में होता है भाई आपकी जो भी एसेसरीज हो सारी रिमूव करवा लेंगे एक लाल ट्रे में, मैं दिखाऊंगा भी आगे, जिसमें आपका बेल्ट होगा, पर्स होगा, वॉच होगी आपकी, या फिर कड़ा आपने पहन रखा हो, सब चीज़। ये हमारा हो चुका है फाइनल, ये हमारा हो चुका है सिक्योरिटी चेक इन, जिसमें आपकी सारी एसेसरीज निकलवा ली जाएगी। कोई भी एसेसरीज आप नहीं कंसीडर कर सकते अपनी बॉडी पे, सिर्फ कपड़े को छोड़ के। कपड़े आप पहन सकते हो, बाकी सब कुछ आपको उतारना पड़ेगा, ज्वेलरी हो कुछ भी हो आपका। सेकंड इसके बाद इमिग्रेशन था। इमिग्रेशन में कुछ भी उसने ज़्यादा नहीं पूछा था मेरे से, और ये दिल्ली का ड्यूटी फ्री एरिया है जहाँ हम प्रस्थान कर रहे हैं। बट इमिग्रेशन बताता हूँ मैं। इमिग्रेशन में जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो। मैंने कहा हाँ जी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट कंट्री है। तो आपने जो पासपोर्ट बनवाया था ये इसी चीज़ के लिए बनवाया था। मैंने कहा हाँ जी हमने इसी चीज़ के लिए बनवाया था। फिर ठीक है, बाकी इतना ही 2-3 क्वेश्चन थे और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं। उसके बाद हम आ गए थे ड्यूटी फ्री एरिया में आपके दिल्ली के। ये पूरी बोतल थी दारू की। यहाँ पे बोलते हैं कि दिल्ली में बहुत सस्ती दारू मिलती है। सस्ती क्या मतलब टैक्स फ्री हो रहती है दिल्ली में। भाई हम तो पीते नहीं है तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मेरा दोस्त पीता था तो उसको बहुत आइडिया था। तो उसने बोतल ली हुई थी यहाँ से, वैलेंटाइन की उसने बोतल ली थी। तो उसने शायद 6 बोतल ली थी, पता नहीं कितने, शायद 8 या 9 हज़ार के आसपास की बोतल थी उसकी। तो जो पीने वाले उनके लिए तो बेस्ट है कि यहाँ से आप बोतल, लेकिन जब आप आओ ना तो वो ज़्यादा बेटर है। जब आप लौटो तो आप बोतल उठाओ, क्योंकि जाते में क्या भाई, जाते में कौन सामान अपना कैरी करेगा इतना सारा। तो लौटते में अगर आप एल्कोहलिक हो तो यहाँ से आप बोतल ले सकते हो। बाकी गिफ्ट आइटम भी हैं बहुत सारे, गिफ्ट परफ्यूम्स थे और चॉकलेट्स थी,
हम बेसिकली हम जा रहे हैं वहाँ पे, चॉकलेट ऑफ फैक्ट्री कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को, बट स्टिल यहाँ भी चॉकलेट काफ़ी सारी थी, दुबई में भी काफ़ी मिलेंगी। तो ये था, और बाकी सारे ब्रांड थे भाई। दिल्ली के ड्यूटी फ्री एरिया में सारे ब्रांड थे इनके पास। ब्रांड होगा भी भाई, क्योंकि ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है यहाँ पे, सारे वर्ल्ड के बंदे पर्सन आते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ भी एक रेपुटेड बनाना पड़ेगा इनको। तो हर चीज़ थी यहाँ पे। गोल्ड भी था यहाँ पे, गोल्ड चाहो तो गोल्ड भी आप परचेज़ कर सकते हो। तनिष्क का शोरूम भी था आगे। तो ये सब था, और आप चाहें तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज भी करा सकते हैं। आगे ये मनी एक्सचेंज का काउंटर था, जहाँ पे आप चाहें तो मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। बट मैंने जो एक्सचेंज कराया था वो बाहर से करवा लिया था, और जो मैंने एक्सचेंज करवाया था वो थॉमस कुक से करवाया था आगरा में, क्योंकि उसका रेट मेरे को ज़्यादा सही लगा था। बट आप चाहें तो एयरपोर्ट से भी करवा सकते हैं, अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो, और ज़्यादा क्वांटिटी है तो बाहर से ही करवाएं, वो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ से हमने अपना गेट नंबर देख लिया था कि किस गेट पे हमारी फ़्लाइट खड़ी है। जैसे होता है ना जंक्शन पे अपने ट्रेन पकड़ते हैं तो भाई देखते हैं कौन सा जंक्शन पे, तो भाई ये था। बाकी ये शोरूम राडो, रोलेक्स का भी था इसमें। तो मतलब था यार, व्यू ऐसा था जो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है उसके लिए तो भाई है कुछ कि हाँ यार पैसा खर्च होता है लेकिन वो दिखता है। तो भाई जो भी है, अगर ये देखो तनिष्क का जो मैं बता रहा था आपको कि अगर है ना थोड़ा बहुत बचा सकते हो तो भाई एक बार घूमना ज़रूर, और फील करना कि क्या चीज़ हो सकती है। मतलब एयरपोर्ट पे रामदेव बाबा भी है, पतंजलि का स्टोर भी था, और ये एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट था, बहुत क्लासी वाइब थी इसके अंदर। मैंने वीडियो पूरी शूट नहीं करी पर मैं इसके अंदर भी गया था। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था भाई, बहुत अच्छा, और बहुत एक्सपेंसिव भी था। बट ये क्या है, अल्कोहलिक के लिए है सब कुछ। इसका पूरा ड्यूटी फ्री एरिया है। और भाई इंटरनेशनल, पहले मैंने ट्रैवल किया था डोमेस्टिक में, बट इंटरनेशनल की बात बहुत अलग है भाई, वाइब बहुत अलग है लिटरली। मतलब जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ना भाई, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले क्या है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे इंटरनेशनल में, तो आपको 4 घंटे पहले फ़्लाइट पे पहुंचना पड़ता है। जो आपकी टाइमिंग है, जैसे मेरी जो फ़्लाइट है वो अमीरात से है, और मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगा यहाँ पे, शेयर कर दूँगा, मतलब कि जो मेरी टिकट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा कि क्या मेरी टिकट हुई है अमीरात की। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया टू स्विट्ज़रलैंड में, और दिल्ली टू ज़ूरिक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में। तो मैं स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर रहा हूँ वाया दुबई। पहले हम दुबई में रुकेंगे, और मेरा 2.5 घंटे का ले ओवर रहेगा दुबई के अंदर। उसके बाद हम फिर दोबारा एक फ़्लाइट और बोर्ड करेंगे, वो भी अमीरात की है। फर्स्ट फ़्लाइट भी हमारी अमीरात है, और सेकंड फ़्लाइट भी हमारी अमीरात है। और अमीरात काफ़ी मतलब बहुत अच्छी क्लास है अमीरात की। और आप अगर आप देखेंगे भी रैंकिंग में, तो वर्ल्ड की 3रे नंबर पे अमीरात आती है। समय के लिए बैठे रहें। कृपया निरीक्षण के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड को तैयार रखें। एमिरेट्स की ओर से हम आपकी। तो वही आ गया भाई अपना बोइंग 777। एक्चुअली क्या है, अमीरात की कैटेगरी है, और बहुत ही हाई क्लास कैटेगरी होती है ये वाली बोइंग 777 की। और ये हमारा अभी सिंगल डेकर है। जो हमारी सेकंड फ्लाइट है वो डबल डेकर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये हमारी पहली जो है ये सिंगल डेकर है, और हम बोर्ड कर रहे हैं। तो अमीरात की हवा बहुत अलग है भाई, बहुत अलग है। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये VIP एंट्री है ये वाली, बट हम जो एंट्री कर रहे हैं इकोनॉमी से एंट्री कर रहे हैं। वो वाली बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वालों के लिए एंट्री है, जो एकदम सीधी आपके एकदम पॉश एरिया में खुलती है, अमीरों वाली जो कह सकते हैं हिंदी में कहूँ तो मैं। बाकी ये गरीबों वाली है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं भाई। बट अमीरात ट्रैवल कर रहे हैं इतने ही काफ़ी था हमारे लिए, क्योंकि इतना था नहीं कि हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर पाते हैं। तो भाई ये अमीरात का आपका पूरा प्लेन था, काफ़ी बड़ा प्लेन था ये। और अब जो हम एंट्री ले रहे हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा बिजनेस क्लास है और A क्लास है। ये सारे पैसे वाले हैं भाई, हमारी तरह नहीं है। ये जोड़ के पैसे नहीं आए, इनके पास पैसा पहले से है। इन्होंने बस फूका है कि हाँ भाई यहाँ फूकना है, लोग फूक देते हैं। हमने पाई जोड़ी है, तब जाके हम ट्रैवल कर रहे हैं। फील है भाई, देखो एकदम गद्दा मिलता है, TV मिलती है साइड में साला। हमें भी TV मिलेगी, बट हमें TV अलग मिलेगी। ये भाई हबीबी, ये अमीरात दुबई की कंपनी है, UAE कंपनी है। तो UAE से ऑपरेट होता है पूरा इनका, यूनाइटेड अरब अमीरात से। ये हमारा सबसे आगे वाली सीट मिली थी,
तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है जो आगे लेता है, उसको पर्सनल आपकी टीवी नहीं मिलती, कॉमन टीवी मिलती है। हमारे 4 सीट थी यहाँ पे, तो चारों की एक टीवी थी इसमें। और ये हमें एक ब्लैंकेट मिला था भाई, ये ब्लैंकेट था, मतलब चादर कह सकते हो आप। ये माइक था, क्वालिटी मतलब एवरेज थी, ना अच्छी ना बुरी, ठीक था। ये जो तार है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और ये आपका एक बोल सकते हैं माइक, मतलब क्या मोबाइल टाइप का था, जिससे ये जो टीवी है सामने ये ऑपरेट होती है, या कोई भी आपको गाने सुनने हैं या जो भी सुनना हो वो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। अभी जिस मेरी साइड से जहाँ से मैंने रिमोट निकाला है, उसी बगल में से मेरी जो पर्सनल डिस्प्ले वो भी निकलेगी। तो सेकंड ये हमारा मेन्यू था, और ये हमारी डिस्प्ले निकल आई जो मैं बात कर रहा था। और उस मोबाइल से आप इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, इसको, ये मेरी पर्सनल है, ठीक है। तो ये रहता है आपके आगे वाली सीट के लिए। और मेन्यू था ये वाला, ये सब हमें मिला था। जो भी हमारा मेन्यू ना, ऐसा कुछ नहीं था कि हमें ना मिला हो, हर चीज़ दी गई थी। और भाई खाना तो मेरे सबसे इंडियन में हमें मेरे समझ से बाहर था भाई, कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया था, क्योंकि सब ऑट पाई खाना था, टेस्ट भी नहीं था, कोई मसाला नहीं था, सब ऐसी था, बेकार खाना, एकदम घटिया खाना था अमीरात का। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं अमीरात में, जो पहले से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए तो बेटर है, या जिनको टेस्ट का कुछ आइडिया नहीं है इंडिया में कितना अच्छा फूड होता है, ऑथेंटिकेट फूड होता है, वो टेस्ट कर ही नहीं पाएगा कभी, तो उनके लिए तो बेटर है, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे लिए तो घटिया खाना था अमीरात का। और ये अपना फ़्लाइट बोर्ड हो चुकी है, और अब जो हम ट्रैवल कर रहे थे, अब ये मेरा जो फर्स्ट फ़्लाइट है सिंगल डेकर, ये जा रही है दुबई के लिए, और ये हम लैंड करने वाले हैं थोड़ी देर में। बट हाँ, अमीरात का एक्सपीरियंस मेरे के हिसाब से थोड़ा अच्छा नहीं था खाने के मामले में, बाकी सब अच्छा था, A1 था। और अब हम आ चुके हैं दुबई के एयरपोर्ट पे। यहाँ हमारा थोड़ा ले ओवर था, 6:15 बजे हम पहुँच गए थे। 4:15 की मेरी फ़्लाइट थी, 4:15 की दिल्ली से, 6:15 पे उन्होंने दिल्ली मतलब दुबई 2 घंटे पीछे चलता है दुबई हमसे। और दुबई में जो अगर 6:15 बज रहे हैं, तो यहाँ हमारे मतलब इंडिया में 8:15 बज रहे थे। ये मेरी सेकंड फ्लाइट आ चुकी है, जो मैं ज़ूरिक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। ये हमारे सीट एकदम बीच में थी, तो एकदम पर्सनल मिला था, ये बढ़िया था। यहाँ पे आप खाना खा सकते हो भाई, पूरी ट्रे खोल के, ये अच्छा था, मतलब उससे बेटर थी ये वाली, क्योंकि उसमें आगे था मज़ा नहीं आ रहा था। और ये अपना कप होल्ड भाई, ये अमीरात की एयरबस है भाई। और हमें जो मिला है भाई, एक ये मिला है कंबल, ठीक है। और एक मिला है ये ब्लूटूथ का ईयरफोन, और इसका जो ये प्लग है ना, ये वाला जो प्लग है, यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे होता है, ठीक है। ये ईयरफोन है अमीरात का, और एक कुशन मिला है। ये 3 चीज़ मिली है, और बाकी भाई इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट ये है। और फ्लाइट है ये अमीरात की 87 दुबई टू ज़ूरिक, क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कर रहा हूँ। और भाई ये रिमोट है, ये निकाल के अपना खेल सकते हो उसके साथ, जो आप खेलना चाहो, मतलब सही है सिस्टम। चला जा भाई। भाई ये अमीरात का वॉशरूम है, और क्लास है भाई। ये मैं, ये पॉट है भाई, और ये बाकी बच्चे के लिए इसके ट्रे गिरा के बस बच्चे को, किसी का बेबी है तो मैं कर सकता हूँ। बाकी ये वॉशरूम है, सेंसर वाला है भाई। बाकी 2 बोतल रखी हुई हैं, ये बाकी मैंने लॉक कर रखा है। छोटा सा वॉशरूम है, बट क्लास है भाई, क्लास। अमीरात का एयरबस है ये, डबल डेकर क्लास है। तो भाई फाइनली हम ज़ूरिक उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, और फ्लाइट से बाहर आ चुके हैं। ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड में आता है, और बहुत ही बेहतरीन सिटी है ये स्विट्ज़रलैंड की। और सबसे मेन है कि स्विट्ज़रलैंड की सबसे बड़ी सिटी ज़ूरिक ही है। तो हम ज़ूरिक में उतर चुके थे। बट ये चीज़ बड़ी अच्छी थी यहाँ पे, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी है, तब ट्रैवल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हर चीज़ फर्स्ट टाइम ही देखेंगे भाई। कि यहाँ सबसे पहले अभी आप ना नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी। मेट्रो भी प्राइवेट मेट्रो है, जैसे वो हमारे यहाँ बस चलती है, प्राइवेट बस चलती हैं एयरपोर्ट से, मतलब फ़्लाइट से अपना एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए, इनके यहाँ मेट्रो चलती है। तो अब हम जो जाएंगे वो मेट्रो से जाएंगे। और ये भी मतलब था यार,
एक्सपीरियंस अलग था इसका भी। और यहाँ से भी जो व्यू आ रहा था ना भाई, लिटरली बताऊँ, कैमरा में रिकॉर्डिंग कर पा रहा, लेकिन व्यू बहुत अच्छा था बाहर का। लग रहा था कि हाँ किसी अलग जगह पे आप आ चुके हो इंडिया से बाहर, जो कि बहुत अलग एक्सपीरियंस दे रहा था। स्विट्ज़रलैंड मेरा ड्रीम कंट्री था, मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था, और मेरा ड्रीम कम ट्रू वाला जो स्टेटस लगाते हैं लोग, वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ कि मैं स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुका हूँ। और अब जो एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं, स्विट्ज़रलैंड को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। तो बाकी सारी अपडेट मैं दूंगा। मेरी बहुत अच्छी आइटनरी बता देता हूँ आपको। मैं माउंट एटलस जाऊँगा, माउंटेन्स में जाऊँगा, बर्फ़ में भी जाऊँगा, और सिटी पे भी जाऊँगा, ज़ूरिक सिटी में भी ट्रैवल करूँगा मैं। और जो भी आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वीडियोज़ में आने वाली में, वो स्विट्ज़रलैंड के ऊपर रहेंगी, सारी डिटेल्स वीडियो रहेंगी। और यहाँ हम चॉकलेट फैक्ट्री भी जाएंगे, तो वही बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पसंद आओ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, आप मालिक हो, जैसा आप चाहो वैसा कर लेना। मेरा काम है शूट करना, मैं शूट कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। और ये मैं वेट कर रहे हैं मेट्रो का, क्योंकि अभी हम ज़ूरिक के जो फ़्लाइट निकली है, हम जस्ट बाहर ही हैं, हम कहीं गए नहीं हैं अभी तक। यहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट पे। ये अब मेट्रो से हम आ चुके एयरपोर्ट पे। ये ज़ूरिक का ड्यूटी फ्री एरिया है। और अब हम जा रहे हैं अपना बैगेज को रिक्लेम करने के लिए। बैगेज रिक्लेम करने के लिए वही देखना पड़ेगा। तो हमारा जो शायद काउंटर था वो 23rd था, तो वहाँ हम अब जाएंगे अपना बैगेज को रिक्लेम करने के लिए। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट एयरपोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी किसी को कोई डाउट हो भाई तो वो कमेंट में पूछ लेना, और मैं इंस्टा आई डी बता दूंगा। इंस्टा आई डी पर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो चाहो तो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपनी आईडी का, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ मेरा शौक़ है तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। बाकी अब चलते हैं बाहर। और ये आ गया पूरा आपका स्विट्ज़रलैंड। भाई आने वाली वीडियो जो होने वाली है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपकी आंखें खुश हो जाएंगी देख के। बाकी सबको राम राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।